क्या मिडिल ईस्ट में पूरी तरह से शांति आ पाएगी? इस वक्त ये लाख टके का सवाल है, क्योंकि सीज फायर की बात अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कही, लेकिन हालात पूरी तरह से सीज फायर की तरह लग नहीं रहा है, क्योंकि ईरान इजराइल के बीच शांति कम बल्कि बम बारूद की बातें ज्यादा हो रही हैं। ऐसे में पहले आपको आज का अपडेट बताते हैं। दरअसल ट्रंप ने सीज फायर का ऐलान किया। सीज फायर के बाद भी अटैक किया गया। इजराइल पर ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया। इजराइल ने भी ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर तबाह कर दिए। सीज फायर टूटने पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भड़क भी गए। इजराइल और ईरान दोनों देशों को डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है, यानी इजराइल ईरान दोनों ही मानने को तैयार नहीं है। जबकि डोनाल्ड ट्रंप सीज फायर की बात लगातार कर रहे हैं। इन सब के बीच ईरान और इजराइल दोनों कह रहे हैं कि जंग में उनकी जीत हुई है। ईरान ने इसे ऐतिहासिक जीत बता दिया। कहा दुश्मन को झुकने पर हमने मजबूर कर दिया। ये दावा किया कि अमेरिकी एयरबेस इजरायली ठिकानों पर अटैक किए गए। कहा सैनिकों ने 12 दिन की साहसिक लड़ाई लड़ी। जनता की एकजुटता से दुश्मन के इरादे पस्त कर दिए। ये दावा ईरान की तरफ से किया गया। कहा दुश्मन इसके बाद हमले रोकने पर मजबूर हुआ, सीज फायर के लिए मजबूर हुआ। वहीं सीज फायर के बाद इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने क्या कहा, ये भी समझते हैं। नेतन्याहू ने कहा कि ट्रंप का युद्ध विराम प्रस्ताव मंजूर है। ईरान के खिलाफ युद्ध के मकसद पूरे हो गए। परमाणु और बैलिस्टिक मिसाइल का खतरा दूर है, ये उनकी तरफ से कहा गया। वैसे दुनिया के तमाम देश यही चाहते हैं कि मिडिल ईस्ट में शांति आ जाए, दोनों देशों के बीच युद्ध पर विराम लगे। मिडिल ईस्ट में तनाव के चलते भारत के एविएशन सेक्टर पर असर पड़ा है। कई विमानों को या तो रद्द कर दिया गया या फिर एयर स्पेस के बंद होने की वजह से लंबे रास्ते के जरिए सफर करना पड़ रहा है। एयर स्पेस बंद होने से अब तक 60 से ज्यादा उड़ानें रद्द हो गई हैं। दिल्ली एयरपोर्ट से 48 फ्लाइट्स कैंसिल हुई। जयपुर एयरपोर्ट से 6 फ्लाइट्स रद्द हुई। मिडिल ईस्ट आने जाने वाली 3-3 उड़ानें इसमें शामिल रही। कतर एयर स्पेस बंद होने पर भी 2 फ्लाइट्स कैंसिल हुई। लखनऊ से अबू धाबी और शारजाह जाने वाली 2 फ्लाइटों को रद्द किया गया। अहमदाबाद आने वाली भी 5 फ्लाइट्स कैंसिल हुई। लंदन, अबू धाबी, दुबई, कुवैत, दोहा से अहमदाबाद आने वाली उड़ानें भी इसमें शामिल हैं। अमृतसर से दुबई जाने वाली फ्लाइट SG-55 भी रद्द कर दी गई है। हालांकि अब एयर इंडिया ने स्टेटमेंट जारी किया। कहा मिडिल ईस्ट के कुछ हिस्सों में वो हवाई क्षेत्र धीरे धीरे से फिर से खुलने के बाद एयर इंडिया इन क्षेत्रों के लिए उड़ानें फिर से शुरू करने जा रहा है। यूरोप से आने जाने वाली उड़ानें जिन्हें पहले रद्द किया गया था, आज से धीरे धीरे फिर से शुरू कर दी गई है। जबकि अमेरिका और कनाडा के पूर्वी तट से आने जाने वाली सेवाएं भी जल्द शुरू होंगी, एयर इंडिया ने जानकारी दी है। इजराइल ईरान के बीच जारी जंग लगातार दिख रही है। दोनों देशों के बीच जंग भीषण होती जा रही है। इजराइल ईरान दोनों एक दूसरे पर हमले कर रहे थे और इस जंग के बीच इजराइल और ईरान से भारत ऑपरेशन सिंधु के तहत अपने नागरिकों को भारत ला रहा है। आज यानी 24 जून को ईरान से 281 भारतीयों को मशहद से विशेष उड़ान के जरिए नई दिल्ली लाया गया। इसमें 3 श्रीलंकाई और 2 नेपाली नागरिक भी शामिल हैं। ईरान से अब तक 2576 भारतीय नागरिकों को भारत लाया गया है। सभी का दिल्ली में स्वागत किया गया। इजराइल से भी भारतीयों को ऑपरेशन सिंधु के तहत वापस ले आया जा रहा है। बहुत मदद की है। मिसाल के तौर पे आपको उन्होंने होटल प्रोवाइड किया है, फर्स्ट क्लास होटल प्रोवाइड किया, हर जगह जाने के लिए बस, हर जगह आपको टेलीफोनिक सपोर्ट, एनी टाइम आपको जिस टाइम 24 आवर अगर जरूरत पड़ रही किसी चीज में क्वेश्चन है तो एम्बेसी सपोर्ट कर रही है और बहुत अच्छी सपोर्ट कर रहे हैं। इसमें कुछ पूरी मदद की, तो वहाँ से लेके यहाँ तक मदद हुआ है। ये कैसे हम कहते हैं हम नमक हराम थोड़े अपने वतन के। बड़े उससे कायदे से लोग लेके यहाँ तक आए और हम लोग यहाँ तक आ गए हैं। हम प्रधानमंत्री का शुक्रगुजार हैं, उनका शुक्रिया अदा करते हैं। अपने इंडिया जिंदाबाद रहना, इसके लिए इधर से बहुत मदद मिल गया, उधर से भी मिल गया, हम लोग को कोई तकलीफ नहीं मिली। इजराइल से तीसरी उड़ान में लौटे 268 भारतीय नागरिकों का स्वागत विदेश राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने किया। मिस्र के शर्म अल शेख से IAF C-17 फ्लाइट 24 जून को सुबह 11 बजे दिल्ली पहुंची। इजराइल से अब तक 594 भारतीय वापस आ चुके हैं भारत। बहुत गर्व की बात है कि कभी भी जब कोई देश पर या कहीं भी हमारे नागरिकों पर कोई ऐसी कोई मुश्किल आती है तो हमारी सरकार हमेशा खड़ी रहती है। तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और हमारे राजदूत साहब का, स्टाफ का, पूरे का, उनका बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने हमें मतलब पूरी हिफाजत के साथ यहाँ तक पहुँचाया।
बहुत बहुत धन्यवाद है कि हम लोग वहाँ से यहाँ अपना इंडिया गवर्नमेंट हम लोग को यहाँ पे लेके आई। बहुत अच्छे से हम लोग आए, हम लोग कोई दिक्कत नहीं आने में नहीं हुई हम लोग को। बहुत बहुत शुक्रिया उन लोग का, सबका जिसने हम लोग को बुलाया, हम सबका बहुत, उन्हीं लोगों के कारण तो हम यहाँ तक पहुँचे। वहीं केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गेरिटा ने बताया, भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंधु के हिस्से के रूप में अगले 2 से 3 दिनों में ईरान से 3 एक्स्ट्रा इवैक्यूएशन फ्लाइट्स निर्धारित कर दी हैं। ये जानकारी साझा की। बहुत खुशी है कि वापस आया। अभी तो बस मैं इतना ही बोलूंगा जी, बिल्कुल सपोर्ट रहा, बहुत अच्छे से मैनेज किया सारा, होटल वगैरह यहाँ तक आने में कोई परेशानी नहीं है हमें, और बहुत बढ़िया रहा। हम थैंक यू करना चाहेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को और एमबेसी को, क्योंकि सच में काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड थी सिचुएशन, और लास्ट में मतलब हम प्रिविलेज फील करते हैं कि हम इंडियन सिटीजन हैं, क्योंकि जिस तरह से हमें निकाला, इट वॉज वेरी ब्रेव एंड गुड। बात अगर भारतीयों के खाड़ी देशों में रहने की करें तो 6 खाड़ी देशों में करीब 90 लाख से ज्यादा भारतीय रहते हैं। इसमें सबसे ज्यादा 35.5 लाख यूएई में, 26 लाख सऊदी अरब में, 11 लाख कुवैत में, 7,45,000 कतर में, 7,79,000 ओमान में और 3,23,000 के करीब भारतीय बहरीन में रहते हैं। और ये कोई पहला मौका नहीं है जब मोदी सरकार ने विदेश में फंसे भारतीयों को निकालने की प्राथमिकता दिखाई हो। कई मौके आए जब मोदी सरकार ने विदेश में फंसे भारतीयों का रेस्क्यू किया और सकुशल उनको भारत वापस लेकर सरकार आई है।